जानी कृपा कर किनका मोह, सब मिली करूँ छाड़ी छल छोह। निज बुद्धि बल भरोस मोही नहीं, ताकि बिने करूँ सब पाही। भावार्थ, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एको अनुपाव, मन मति रंग मनोरथ राव। भावार्थ, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथा है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ क्लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमा जग जुरई न छाछी। छमे ही सज्जन मोरी दिखाई, सुने ही बाल बच्चन मन लाए। भावार्थ, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में ज्योति छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी व्यथाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बाता, सुनी मुदित मन पितु अरु माता। हंस ही कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। भावार्थ, जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कविता के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भानिति सुनत हर्ष ही, ते बद पुरुष बहुत जग नहीं। भावार्थ, रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सरसरी संभाए, जे निज बारी बढ़ी जल पाए। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाली जोई। भावार्थ, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बढ़ करो एक विश्वास, कहीं सुख सुनी सुजन सब खल करे ही उपहास। भावार्थ, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काग कहीं कलकंठ कठोरा। हंसी बक दादुर चाप कही, हंसी मलिन खल बिमल बत कही। भावार्थ, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद ने हो, तिनका सुखद हास रसे हो। भाषा भानिति भोरी मति मोरी, हंसवे जो हंसे नहीं खोरी। भावार्थ, जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पर प्रीति न सामुझी नीकी, तिन्ही कथा सुनी लागी ही फीकी। हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिनका मधुर कथा रघुबर की। भावार्थ, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको ही कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जे जानी, सुने ही सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। भावार्थ, सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। भावार्थ, नाना प्रकार के अक्षर,
अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोहे, सकल कहूँ लिखी कागज कोराए। भावार्थ, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शुद्ध पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भानिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुणे, सो बिचारी सुने ही सुमति जिन के विमल विवेक। भावार्थ, मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भावार्थ, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भानिति विचित्र सुखविकृत जो, राम नाम बिनु सो न सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सो न बसन बिना बर नारी। भावार्थ, जो अच्छी कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाते। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुपिकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनी बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। भावार्थ, इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संचन घोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जबकि कवित रस एको नहीं, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मनावा, केही न सुसिल बड़पो पावा। भावार्थ, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले सन से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूम और तजाई सहज करो आए, अगरु प्रसन्न सुगंध बसाए। भानिति भदे इस वस्तु भली बननी, राम कथा जग मंगल करनी। भावार्थ, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक धुएंपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भागती है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उच्चतम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। कोष्टक छंद, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भानिति भली होए ही सुजन मन भावनी। भावन भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भागवी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा, प्रिय लागे ही अति सबही मम भानिति राम जस संग। दारू विचारों की करी को बंदिया मलय प्रसंग का। भावार्थ, श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। का श्याम सुरभि पे बिसरती गुणत कर ही सब पान। गिरा ग्रामे सेया राम जस गावही सुनी सुजान। हाँ, भावार्थ, श्यामा को काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारो भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। हाँ, मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, कहीं गिरी गज सिर सो न तैसी। मृग किरीट तरुणी तनु पाए, लहही सकल शोभा अधिकाए। भावार्थ, मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। कैसे ही सुखबी कवित बुद्ध कहाही, उपचही न तनक छवि लहेही। भागति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारा दावती धाये।
भावार्थ, इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यतर कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अन हवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि को भी दस हृदय बिचारी, गावही हरि जस तन मलहारी। भावार्थ, सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनी गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीत समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। भावार्थ, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर्षी बरबारी विचारो, हो ही कवित मुकुतामणि चारो। भावार्थ, इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेदी पुनि पुह्यहि रामचरित बरताग, पहेरी सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। भावार्थ, उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस देश मराला, चलत कुपंथ वेद मत छाड़े, कपट कलेवर कले मल भानवे। भावार्थ, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों की भानवे हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंक कंचन को काम के, तिन वह प्रथम रेत जग मोरी, दीन धर्म ध्वज धर्म धक दूरी। भावार्थ, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो दीनगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बड़ी कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अलग बखाने, थोड़े मोह जाने ही सयाने। भावार्थ, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी दे ही खोरी, अतेहु पर करे ही जय असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। भावार्थ, मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गावूं, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। भावार्थ, मैं न तो कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जही मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहूँ दूर के ही लेखी माही, समुझ अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराए। भावार्थ, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारथ से इस महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण कर ही निरंतर गान। भावार्थ, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तत्पि कहे बिनु रहा न कोई, कहा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। भावार्थ, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय की जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात
भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भाव सागर से तार देता है। एक अनेह रूप अनामा, अत सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि दे चरित कृत नाना। भावार्थ, जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परमधाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन न कोहु। भावार्थ, वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है। जिनके भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजो, सरल सबल साहेब रघुराजो, बुध बन ही हरि जसस जानी, करी पुनीत सुफल निज बानी। भावार्थ, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहेहु नाय राम पद माथा, मुनिन प्रथम हरि कीर्ति गाए, तेहि मत चलत सुगम मोहि भाए। भावार्थ, उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर दबाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित मर जो नृत सेतु कराही, चढ़ी पिपली को परम लघु बिनु श्रम पारही जाही। भावार्थ, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है, तो अत्यंत छोटी चीटियां भी उन पर चलकर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही देखाए, करेहु रघुपति कथा सुहाए, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। भावार्थ, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का यश वर्णन किया है।